हाथरस की बेटी ने अपना आखिरी बयान 22 सितंबर को दिया। ये वो वक्त था जब उसकी हालत बहुत बिगड़ रही थी और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। वो बेहोश थी, लेकिन 4 दरिंदों का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसने हौसला जुटाकर बयान दिया, एक एक का नाम लिया, लेकिन यूपी पुलिस के बड़े अफसर ने मौत से पहले दिए गए पीड़ितों के बयान पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। ये यूपी के एडीजी हैं जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के भी पार जा चुके हैं। जज्बात गुम हो गए हैं, आंखों का पानी सूख गया है। दर्द से कराहती लड़की के बयानों से भारी इनको कागज का वो बंडल लग रहा है जो CFSL लैब से आया है। उसी बंडल में है ये रिपोर्ट जिसके दम पर यूपी की पुलिस दावा कर रही है कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। कौन झूठ बोल रहा है? मृत्युशैया पर पड़ी ये पीड़ित लड़की जिसके लिए भविष्य का उजाला इंतजार कर रहा था, लेकिन 4 दरिंदों ने इसे मौत के अंधेरे में धकेल दिया, या फिर पुलिस के अफसर जिन्होंने पहले दिन से मामले में असंवेदनशीलता दिखाते हुए आज हालात को इस कदर बिगाड़ दिया कि वो पीड़ित ही हमारे बीच में नहीं रही। एडीजी का ये पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए जो आपको बताएगी कि दरिंदगी की इंतहा क्या होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि रीढ़ की हड्डी में इंजरी थी, बड़ा जख्म था। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित की गर्दन पर सामने से लिगेचर यानी गला दबाने के निशान थे। जबड़े पर बाईं तरफ से दाईं तरफ 15 सेंटीमीटर लिगेचर मार्क, ठुड्डी के 8 सेंटीमीटर नीचे 7 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क। रिपोर्ट कहती है गर्दन के बाईं तरफ 5 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क था, दाहिनी तरफ 6 सेंटीमीटर चौड़ा लिगेचर मार्क। खून के बहाव के साथ गर्दन और रीढ़ को जोड़ने वाली हड्डी में फ्रैक्चर था, रीढ़ की हड्डी में जख्म था। रिपोर्ट में मौत की वजह हमले की वजह से सर्वाइकल स्पाइन में चोट को बताया गया है, यानी गला दबाने से मौत। लगातार गला घोटने की वजह से पीड़ित की गर्दन पर जख्म के निशान भी साफ थे। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी, गला घोट दिया, लेकिन एडीजी साहब उस कागज के बंडल को नचा रहे हैं जिसमें लिखा है कि हाथरस की बिटिया से रेप के सबूत नहीं मिले। क्या इससे दरिंदगी कम हो जाती है? जो दिल्ली के PM रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं। हाथरस के इस जघन्य कांड में मीडिया से बात करते समय एडीजी यहीं पर नहीं रुके, इशारों में कई धमकियां भी दे डाली। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे। एडीजी के इन बयानों का पोस्टमार्टम करने के लिए जरूरी है कि पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए। तारीख 14 सितंबर 2020, वक्त सुबह करीब 9 बजे। खेत में पहले गैंगरेप हुआ। हैवानों ने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए गर्दन तोड़ दी, गला दबा दिया। सोचा था कि सांसें थम गई हैं, लेकिन पीड़ित के शरीर में चंद सांसें बची थीं।